राधे राधे एवरीवन। कैसे हो आप लोग सब? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों हैप्पी नवरात्रि। तो कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। चैत्र नवरात्रि की किस तरीके से सरल पूजा हमें करनी है वही विधि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो दोस्तों देखो, कलश की स्थापना जैसे ऑफिस वाले हैं, बच्चे हैं जो ऑफिस में जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उनको सुबह मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दबाजी रहती है और बिना जवारे उगाए खाली माता रानी की प्रतिमा हम रख के किस तरीके से पूजा कर सकते हैं, तो बिल्कुल सरल विधि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो दोस्तों सबसे पहले हमने एक चौकी ले लेनी है, उस पर लाल वस्त्र हमने बिछा देना है, क्योंकि लाल वस्त्र माता रानी को बहुत ही प्रिय है। और फिर जो भी हमारे पास माता रानी की तस्वीर है, मूर्ति है, जो भी है उसको हम विराजमान करेंगे और साथ में हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। उसी के साथ में देखो दोस्तों, हम मिट्टी का कलश ले लेंगे। आप मिट्टी का भी ना लो तो तांबे का, स्टील का, जो भी आपके पास कलश हो ना, आप उसको पूजा में यूज़ में ले सकते हो। तो ये हमने मिट्टी का कलश ले लिया। इसमें थोड़ा सा हमने पहले थोड़ा सा गंगा जल डाला है और फिर शुद्ध जल से इसको हमने भर लिया है। अब दोस्तों इसके ऊपर हमने थोड़े से, ये खाली नहीं छोड़ना है, इस पे जो हम ढक्कन रखेंगे ना, चाहे वो मिट्टी का हो या फिर किसी बर्तन वैसा हो, उस पर हमने थोड़े से अक्षत रख लेने हैं, चावल रख लेने हैं और उसमें रखना है हमने एक सिक्का। और अब दोस्तों हम करेंगे दिया प्रज्वलित। तो दिया आप तिल के तेल का भी कर सकते हैं और अपना देसी घी, अगर गाय का घी मिल जाए तो आप उससे भी कर सकते। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में ये तिली के तेल ही यूज़ मैं करती हूँ ज़्यादा पूजा में, तो मैं तिल का तेल से अपना ये दिया प्रज्वलित करूँगी। और इसी के साथ में अब हम दिया प्रज्वलित कर लेंगे। तो दोस्तों देखो, सुबह सुबह बहुत काम हो जाते हैं, जो ऑफिस वाले हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए अपना ये हम पूजा अवश्य कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और आराम से हम ये पूजा कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमें माता रानी के सामने हाथ जोड़ने हैं और प्रार्थना करनी है कि हमारी पूजा वो स्वीकार करें, जो भी गलती हो उसको क्षमा करें और अपना आशीर्वाद घर परिवार पे सब पे बना कर रखें। अब उसके बाद में हमने सबको तिलक कर देना है दोस्तों। गणेश जी को, माता रानी को, जो हमने दिया प्रज्वलित किया है उसको भी हमें पूजना होता है, और जो हमने कलश रखा है उस पर भी आप स्वास्तिक भी बना सकते हो और खाली तिलक भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से हमने सब पे अपना दिया प्रज्वलित कर दिया। अगर आपके पास चुनरी हो तो माता रानी को चुनरी अवश्य चढ़ानी है, नहीं तो आप कलावा भी वस्त्र स्वरूप समर्पित कर सकते हो। तो ये हमने चुनरी समर्पित कर दी है और सबको हम कलावा समर्पित कर देंगे। अब इसके बाद में हम अक्षत समर्पित करेंगे, क्योंकि चावल का भी पूजा में बहुत विशेष महत्व होता है, तो ये हमने ज़रूर में यूज़ में लेना है। अब दोस्तों हम फूल समर्पित कर देंगे। अगर माला है तो माला, अगर फूल ना भी हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर फूल है तो आप सबको फूल समर्पित हमने करना है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, ये हमने पूजा में लेनी ही होती है। कोई चीज़ें होती है कि ना भी मिले तो काम चल जाता है, तो इस तरीके से हमने ये फूल समर्पित कर दिए हैं। अब दोस्तों जो भी हमारे पास फल है, भोग में हम भोग समर्पित करेंगे। और मीठे में पतासा, मिश्री, आपके पास दोनों में से जो भी चीज़ें हैं वो हमें अवश्य समर्पित करनी है। तो ये चीज़ें हमने ले ली है। अब इसके बाद में दोस्तों देखो, हमने थोड़ा सा जल समर्पित हम करेंगे और जल हमने पूजा में रखना भी है, क्योंकि जल का भी हमने विशेष ध्यान रखना है। और ये हमारे जल समर्पित कर दिया है हमने। अब इसके बाद में देखो, आप या तो गोबर के जो उपला होता है ना, कंडा जो होता है, उस पर आप भोग समर्पित कर सकते हो, नहीं तो आप कपूर पे एक दूसरा कुछ भी पात्र लेके उसमें आप कपूर पे भोग समर्पित कर सकते हो। और भोग हमने लौंग का जोड़ा अवश्य लेना है। लौंग का जोड़ा याद रहे दोस्तों, आगे उसका फूल हटा हुआ ना हो। तो इस तरीके से ये कपूर पे हम भोग समर्पित करेंगे, पतासे का और लौंग के जोड़े का, क्योंकि ये जो भोग जो है हमें सुबह शाम दोनों टाइम समर्पित करना होता है। और ये अवश्य माता रानी को हमें समर्पित करना है, चाहे आप फल भी समर्पित ना करो, लेकिन पतासे का और लौंग के जोड़े का भोग हमने अवश्य समर्पित करना है। तो इस तरीके से हमने पतासा ले लिया है और
लौंग का एक जोड़ा लेंगे और याद रहे कि आगे का फूल इसका हो, हटा हुआ ना हो। तो इस तरीके से हमने ये कर दिया है। तो दोस्तों बिल्कुल सरल विधि है और जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और फिर हमने हाथ जोड़ के जो भी कमी रही हो हमारी पूजा में, वो माता रानी से प्रार्थना करनी है कि उसे क्षमा करें और अपना आशीर्वाद बरसाए। और जय माता।